नमस्कार, कृपया अपना शुभ नाम बताएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लीजा सरंगी है। मैं प्रोफेसर और एचओडी हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन से हूँ, हाईटेक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भुवनेश्वर, उड़ीसा। मेरा प्रेजेंटेशन था हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग फॉर ट्रैवलर्स। जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको क्या क्या काउंसलिंग देना चाहिए, जैसे कि आजकल इतना ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ गया है, लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवल के साथ साथ कनेक्टिविटी तो बढ़ गया है, ट्रैवल तो हो रहा है, पर उसके साथ साथ इन्फेक्शन भी बढ़ रहा है और बिहेवियर भी चेंज हो गया है लोगों का। जो न्यू फाउंड फ्रीडम आ गया है तो लोगों का बिहेवियर भी बहुत चेंज हो गया है। तो उसी के बारे में मेरा जो टॉक था, तो मैंने उनको बताया कि कैसे ले मैन एक जो ट्रैवल करता है क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए। तो उसी के ऊपर मेरा एक टॉपिक था। तो काउंसलिंग, जैसे हम लोग बोलते हैं कि उसको हेल्थ एजुकेशन देना चाहिए, तो वो जैसे जाने से 8 हफ्ते पहले उसको काउंसलिंग शुरू कर देना चाहिए। ये इतना आजकल ये इंडिया में इतना प्रचलित नहीं है, ये बहुत नया टॉपिक है। पर आप बड़े बड़े कंट्रीज कहीं यूएसए जाए तो यूरोप जाए, ये पहले से ही है। ट्रैवल मेडिसिन बहुत आगे बढ़ चुके हैं वो लोग, लेकिन हमारा ये अभी अभी शुरू हुआ है। ट्रैवल मेडिसिन स्पेशलिस्ट अभी आए नहीं है, लेकिन कर रहे हैं धीरे धीरे। हम लोग जैसे फैमिली मेडिसिन से हैं या फिर प्रिवेंटिव मेडिसिन से हैं, तो हम लोग ये ट्रैवल हेल्थ क्लिनिक देख रहे हैं कि हम काउंसलिंग देते हैं लोगों को। जाने से पहले 8 हफ्ते पहले आप आइए हमारे पास, क्या क्या आपका जो मेडिसिन खा रहे हैं वो उसका प्रिस्क्रिप्शन आप ठीक से रखें या नहीं, आपका क्या रिस्क क्या है, डायबिटीज है, बीपी है, तो कितना गोली आप ले रहे हैं, और उसका मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन रखिए। आपका इंश्योरेंस ठीक से रखिए। अगर आप कहीं एडवेंचर स्पोर्ट करने जा रहे हैं तो आप क्या क्या हमको बताइए, तो उसके हिसाब से आप अपना इंश्योरेंस भी ले लीजिए। क्योंकि ये जो इंश्योरेंस कंपनी होता है वो बोल देते हैं कि हाँ ये आपका इंश्योरेंस है, लेकिन वो आपको बताएंगे नहीं कि अगर आप स्कूबा डाइविंग जाएंगे तो उसका अलग खर्चा होता है, तो उसका आपको उनको बोलना पड़ेगा। तो आप अगर ट्रैवल हेल्थ क्लिनिक आएंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा कि आप इतने सारी चीज है, आपको जाने से पहले इतना मालूम रहना चाहिए कि आपके तबीयत के बारे में भी आपको पता चलेगा, और आसपास आपको जितना भी, जैसे आप हिली एरिया में जाते हैं तो उससे जाने से क्या होता है ना कि हमारा लंग्स में एक उतना ऑक्सीजन नहीं मिलता है। आपको जैसे पता होगा कि बहुत ऊपर जैसे जाते हैं माउंटेन में, तो एक अक्यूट माउंटेन सिकनेस होता है, तो एएमएस होता है, और वो सिर चकराने लगता है और लोग गिर पड़ते हैं, सांस लेने में भी तकलीफ होता है। तो ये सब में एक मेडिसिन भी है, डायमॉक्स है, उसको लेने से वो धीरे धीरे लंग्स का पावर वो ठीक रहता है, वो ऑक्सीजनेशन ठीक रहता है हमारा लंग्स का। तो वो लोग, बहुत लोगों को वो पता नहीं रहता है। जिसको पता रहता है वो पूछते हैं हमको पहले जाने से पहले कि मैम बोलिए कि कितना लेना है, क्या टैबलेट लेना है, कि हमने कहीं सुना है कुछ लेना है करके। तो ये सब बातें पहले से लोगों को बताना चाहिए, या फिर पहले से लोगों को पता रहना चाहिए कि ट्रैवल हेल्थ क्लिनिक एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हमारा मेडिसिन ओपीडी हो गया, या फिर सर्जरी है, गायनिक है, पीडियाट्रिक्स है, वैसे ट्रैवल हेल्थ एक डेडिकेटेड क्लिनिक है। तो वहाँ पे वो जाके ट्रैवल से पहले 8 हफ्ता पहले अपना वैक्सीन, अपना मेडिसिन, अपना इंश्योरेंस, सब कुछ वहाँ पे ही उनको एक वन स्टॉप विंडो में उनको चाहिए तो वो वहाँ पे मिल सकता है। Ma'am, during your presentation, we saw that you were discussing about safe sexual activity while traveling. Please share some insights about it. Yeah. सेफ सेक्स एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे फ्रीडम मिलता है लोगों को। अकेले आजकल सोलो ट्रैवलर्स बहुत बढ़ गए हैं, तो क्या होता है कि सिंस बिकॉज ऑफ दिस न्यू फाउंड फ्रीडम लोगों में बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिलता है। एंड क्या होता है कि दे डोंट टॉक फ्रीली, बिकॉज इन इंडिया इट्स अ टैबू, वी डोंट टॉक फ्रीली अबाउट सेक्स। एंड सेफ सेक्स बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी अब अगर एक आदमी आएगा एक ट्रैवल हेल्थ क्लिनिक एक्सपर्ट के पास, तभी वो बता पाएंगे कि अगर वो जा रहे उससे पहले कॉन्डम, अपने ही कंट्री से कॉन्डम खरीद के लेके जाओ, उनके कंट्री के कॉन्डम को ट्रस्ट मत करो। यू कैरी योर ओन कॉन्डम फ्रॉम योर ओन कंट्री विच इज रियली गुड क्वालिटी कॉन्डम्स। यू डोंट गो फॉर पियर्सिंग्स, क्योंकि वहां जाते हैं तो देख के वो देखते हाँ इधर पियर्सिंग हो गया है, उधर पियर्सिंग हो गया है, नाक में कान में, they get excited. हाँ दे गेट एक्साइटेड, हाँ हम भी कर लेंगे। लेकिन आपको पता नहीं रहता है कि इन्फेक्शन हो सकता है, बट भी हो सकता है, कुछ भी स्प्रेड
सर्वाइव कर सकता है उस पियर्सिंग से। तो ये सब चीज के वो लोग उनको पहले से बता देना चाहिए कि आप ये सब मत करिए, वहां अगर जा रहे करना है तो यू कम बैक टू योर ओन कंट्री, टेक ए ट्रस्टेड सोर्स, अच्छे जगह में जाके करिए। या फिर अगर हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन जैसे है तो वो ले लीजिए, यू टेक ए कॉन्डम, यू टेक वैक्सीनेशन एंड यू गो एंड यू ट्रैवल टू द नेक्स्ट कंट्री। You also made a point that the condoms must be of good quality or high quality, right? So how can a novice can ensure that the condoms are of good quality? Means what are the parameters for testing the condom is of a good quality? No one can test like the condom is of good quality, but you buy it from a reputed brand. That is very important. Not from any roadside shops. But get it from a reputed brand. So वही उससे ही पता चलेगा. So that's a very reliable condom. Otherwise you cannot know whether it's a good quality or a bad quality. Any other key precautions that one can take while before traveling? Any other which come in your mind? Yeah, definitely. Like particularly when you are traveling, जैसे लोग हम जैसे बाहर कंट्री जाते हैं तो हमको इंडिया से हम बाहर जाते हैं तो हमको लगता है कि उनका कंट्री बहुत साफ सुथरा है, तो हमको कुछ नहीं होगा वहां जाएंगे, हम तो अपना पूरा इम्यूनिटी बहुत अच्छा है, इंडिया से जा गए हैं, पर ऐसा नहीं है। वहां भी जाके हमको डायरिया हो सकता है। सो हैंड वॉशिंग एक छोटा सा सिंपल सा है, पर वो लोग भूल जाते हैं, करते नहीं है। तो हैंड वॉशिंग बहुत छोटा सा प्रिकॉशन है, वो कर सकते हैं। जैसे ओडोमॉस हो गया, या फिर हम फुल स्लीव्स के कपड़े पहने हैं। टिक्स जैसे हमारे कंट्री में आप फॉरेस्ट में जाओगे तो आपको टिक्स ज्यादा मिलेंगे, टिक्स एंड माइट्स, पर उनके कंट्री में बाहर भी आप ऐसे बाहर भी मिल सकते हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ स्पाइडर्स, वेरी डेंजरस स्पाइडर्स, जो कि हमारे कंट्री में नहीं है, उनके कंट्री में। सो वेयर फुल स्लीव्स। अगर आप कहीं बाहर में जा रहे हैं, ट्रेकिंग जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, तो फुल स्लीव्स वेयर करो, बूट्स वेयर कर, गम बूट्स पहन के जाओ। तो टेक ऑल द प्रिकॉशंस बिफोर यू आर ट्रैवलिंग एंड यू नो द डेस्टिनेशन कि क्या क्या उनके कैसे स्पाइडर्स है, क्या टिक्स है या माइट्स है, कौन से मॉस्किटोज हैं। जैसे मैंसोनिया टाइप ऑफ मॉस्किटो है जो हमारे कंट्री में नहीं है, पर साउथ अमेरिका में है। तो आप अगर उधर जा रहे हो तो वहाँ हो सकता है आपको वो मैंसोनिया से डिजीज भी हो सकता है। येलो फीवर एक है, एडीज मॉस्किटो करता है। एडीज मॉस्किटो इंडिया में है, एडीज मॉस्किटो ब्राजील में है, लेकिन येलो फीवर ब्राजील में है, हमारे कंट्री में नहीं है अभी तक। तो आप अगर जा रहे हो तो उसका पता आपको लगना है, पता पहले से होना चाहिए कि मैं उधर जा रहा हूँ, मतलब मुझे येलो फीवर हो सकता है, तो मुझे वैक्सीन लेना चाहिए। यहाँ से वैक्सीन लेके उधर जाना है। और वो तो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन है, बिना उसके सर्टिफिकेट के आप ट्रैवल भी नहीं कर सकते। तो वो ट्रैवल सर्टिफिकेट भी आपको जरूरी है। Thanks a lot, ma'am. We welcome you to Lucknow and we wish all the best for your future trips. Good night, ma'am.